अब बात करते हैं अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म, बिकॉज वी स्टडीड अबाउट दी हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, क्या फंक्शन होता है, क्या डिसऑर्डर्स करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस कि यार ये कैसे काम करते हैं, राइट? तो फीडबैक मैकेनिज्म करके एक सिस्टम चलता है जो हॉर्मोन्स का क्वांटिटी एंड टाइम डिसाइड करेगा, मतलब अमाउंट एंड टाइम डिस्कस करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म क्यों है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? दो रीजंस की वजह से। एक तो ये क्वांटिटी डिसाइड करेगा, अमाउंट डिसाइड करेगा कि कितना बनाना है, अमाउंट ऑफ हार्मोन, एंड कब बनाना है, टाइम। हार्मोन बनाना है पर कब बनाना है? फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के पास इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, अब वो कब बनाएगा, वो एक फंक्शन उसको देना है, राइट? मतलब ये एक क्वेश्चन आता है पैनक्रियास को कि टाइम कब बनाना है और कितना बनाना है। सिर्फ उसको बोलेंगे ग्लूकागॉन बना, तो ये ग्लूकागॉन बनाएगा, पर कितना बनाना है? जैसे कि आपकी मम्मी को अगर खाना बनाना है तो पता होना चाहिए ना कि कितने आना है। अगर आप बोलोगे मेरे फ्रेंड जा रहे हैं घर पे, तो आपकी मम्मी पूछेगी कि नहीं पूछेगी कि कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं? 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं, 10 फ्रेंड्स आ रहे हैं, 20 फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो खाना बनाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगी आपकी मम्मी कि कब आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, दोपहर को आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? तो उस हिसाब से वो मेन्यू डिसाइड करेगी कि लंच करना है कि डिनर करना है। तो सेम इसी तरीके से ग्लैंड्स को भी क्वेश्चन आता है कि कब बनाना है हार्मोन एंड कितना बनाना है। तो इसके लिए देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी, जिससे ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। अब अगर पैनक्रियास की बात करते हैं, टाइम, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टाइम, कब बनाना है, तो पैनक्रियास को ये बोला जाता है कि जब भी तुझे सेंस हो कि आसपास में बहुत सारी शुगर जमा हो चुकी है तो तब तुझे बनाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर उसको मिल गया। कितना बनाना है, कितना बनाना है, तो उसमें आंसर ये मिला कि जब तुझे पता चले कि कितनी शुगर्स है। अगर ज्यादा शुगर्स है तो ज्यादा तुम बनाओ इंसुलिन, अगर कम शुगर है तो कम बनाओ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म से ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल जाते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ द हार्मोन्स, द टाइमिंग एंड द अमाउंट। देखो यहाँ पे भी यही 2 वर्ड यूज किए गए हैं आपके एनसीईआरटी ने। एक तो टाइमिंग डिसाइड होता है, दूसरा अमाउंट डिसाइड होता है, राइट? टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द हार्मोन रिलीज्ड बाय रेगुलेटेड मैकेनिज्म। यहाँ पे शुगर लेवल्स का ही एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको समझाया। तो बस यही चीज है, समझ में आई बात? टाइमिंग एंड अमाउंट, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है।